क्या आप जानते हो कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से नहीं हारते क्योंकि उनका सिस्टम खराब होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग उन्हें धोखा दे देता है। ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है जिसमें असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है। जब हम चार्ट पर हर छोटी बड़ी मूवमेंट के साथ अपने इमोशंस को झुलाते हैं तो हम लॉजिक को पीछे छोड़ देते हैं। डर, लालच, उम्मीद और पछतावा, ये चार भावनाएं मिलकर एक ट्रेडर के दिमाग में तूफान खड़ा कर देती हैं। और यहीं से शुरू होती है इमोशनल डिसिप्लिन की असली कहानी। अगर आपने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया तो मार्केट में कोई भी हार आपकी जीत को नहीं रोक सकती। अध्याय 1, भाग 1। ट्रेडिंग की दुनिया में हर सेकंड में फैसले लिए जाते हैं और हर फैसला आपके दिमाग की एक हल्की सी सोच पर टिकता है। आप चाहें तो लॉजिक से काम ले सकते हैं या फिर इमोशंस के जाल में फंसकर सब कुछ खो सकते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड माइंड वही करता है जो सही है, न कि वही जो आसान है। जब कोई ट्रेंड आपके खिलाफ जाता है तो दिमाग तुरंत डर से भर जाता है। क्या अब बेच देना चाहिए या थोड़ा और रुक जाऊं, शायद वापसी हो जाए? यही सवाल आपको गलत दिशा में धकेलते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का पहला सबक है डर को पहचानो, लेकिन उससे भागो मत, उसे पार पाने का रास्ता बनाओ। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट की लड़ाई है। और इस माइंडसेट को गढ़ने के लिए आपको समझना होगा कि हर बार जब आप लॉस में जाते हैं तो आप उसमें से क्या सीख सकते हो। जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन सीखते रहना अनिवार्य है। जैसे ही आप ट्रेड में जाते हो, आपका दिमाग एक अजीब सी हाई पर चला जाता है। ये एक्साइटमेंट हाई होती है जो आपको सोचने नहीं देती। आपने सही एंट्री ली है, लेकिन क्या आप सही एग्जिट भी ले पाएंगे? यही सवाल आपकी मानसिक ताकत को मापता है। और बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, बात आपके रोज के डिसीजन की भी है। जब आप किसी काम को बीच में छोड़ देते हैं, जब आप बार बार बहाने बनाते हैं, जब आप हर लॉस पर खुद को कोसते हैं, उस वक्त आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपना आत्मविश्वास भी खोते हैं। पर जिस दिन आप खुद से एक वादा करोगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इमोशंस को खुद से ऊपर नहीं रखूंगा, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। और यही है वो पहला कदम जहां से द इमोशनल डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग की असली जर्नी शुरू होती है। एक ऐसी जर्नी जिसमें जीतने का रास्ता चार्ट से नहीं, दिमाग से निकलता है। अध्याय 1, भाग 2। आपका दिमाग आपको हर बार एक ही जाल में फंसाता है, असुरक्षा, संदेह और जल्दबाजी। और जब तक आप इसे पहचान नहीं पाते, तब तक आप बार बार उसी साइकिल में फंसते रहेंगे। ट्रेडिंग में असली जीत उसी की होती है जो इस साइकिल को तोड़ देता है। जब आप एक लॉस झेलते हैं तो अगली बार आप ज्यादा डरे हुए होते हैं, और जब आप एक बड़ी जीत पाते हैं तो अगली बार आप ज्यादा लालची हो जाते हैं। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपको उस स्थिरता से दूर कर देता है जो हर सफल ट्रेडर के अंदर होती है। लेकिन अब सवाल ये है, इस इमोशनल साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले तो आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या आप बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि सच ये है कि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो, अपना रेस्पॉन्स। और वही बनाता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर में फर्क। हर बार जब आप एंट्री लेते हैं तब आपके दिमाग में एक कहानी चलती है, ये स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा, या मैं इस बार अपना लॉस कवर कर लूंगा। लेकिन असल में ट्रेडिंग किसी कहानी पर नहीं चलती, ये संभावनाओं पर चलती है। और एक इमोशनली डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ प्रोबेबिलिटी को समझता है, उस पर काम करता है, न कि भावनाओं पर। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड में जाएं तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछें, क्या मैं इस फैसले को लॉजिक से ले रहा हूं या मेरी भावनाएं बोल रही हैं? यही सवाल आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जो इमोशनल डिसिप्लिन की ओर बढ़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है एक्शन से पहले ब्रेथ। जब आप बटन दबाने जा रहे हों, उससे पहले एक लंबी सांस लें। ये ब्रेथ आपको आपके रिएक्टिव मोड से बाहर निकालता है और आपको रिस्पॉन्सिबल मोड में लाता है। और यही फर्क करता है एक प्रो की तरह सोचने और एक नोविस की तरह घबराने में। इमोशनल डिसिप्लिन कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जब आप रोज खुद को बेहतर कंट्रोल करना सीखते हो, तब आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हो। और याद रखिए, ट्रेडिंग की असली लड़ाई आपके सामने वाली स्क्रीन पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। अध्याय 2, भाग 1। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में हारते इसलिए हैं क्योंकि वो गेम का रूल ही नहीं समझते? वो सोचते हैं कि ये एक स्किल गेम है, कि जितना ज्यादा आप चार्ट पढ़ना सीखोगे उतना ही ज्यादा आप जीतोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये गेम रूल्स से ज्यादा माइंडसेट और डिसिप्लिन का है। आपके पास कितना भी बढ़िया स्ट्रैटेजी हो, कितने भी बेस्ट इंडिकेटर हो, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आप लॉस होते ही बेचैन हो जाते हैं, तो आपकी जीत बस एक इत्तेफाक बनकर रह जाएगी। क्योंकि यहां असली हथियार आपका ब्रेन है, न कि कोई सीक्रेट फॉर्मूला। तो असली सवाल यह है, ट्रेडिंग की दुनिया में खुद को कैसे स्थिर और मजबूत बनाएं?
सबसे पहली चीज आती है रूल्स सेट करना। हर ट्रेड से पहले एक क्लियर रूल होना चाहिए, कहाँ एंट्री करनी है, कितना रिस्क लेना है, कब बाहर निकलना है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो सोचते हैं कि चलो इस बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और यही थोड़ा उन्हें बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। दूसरी चीज है अपने इमोशंस को रियल टाइम में ट्रैक करना। जैसे ही आप किसी ट्रेड में जाते हो, आपके अंदर डर, एक्साइटमेंट, उम्मीद सब एक साथ आ जाते हैं। और अगर आपने इन इमोशंस को नोटिस नहीं किया तो ये धीरे धीरे आपके फैसलों पर कब्जा कर लेते हैं। आप सोचते हो कि आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तो आपका डर और लालच बटन दबा रहे होते हैं। यहाँ एक टेक्निक काम आती है, जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्राइस और रिजल्ट मत लिखो, बल्कि ये भी लिखो कि उस वक्त क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। क्या कहीं डर ने एंट्री जल्दी करवा दी? क्या लालच ने आपको पोजीशन लंबी चलाने पर मजबूर किया? ये जर्नल ही आपकी सबसे बड़ी इनसाइट बनता है। ये आपको बताता है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो अगर आप सच में इस गेम को मास्टर करना चाहते हो तो पहले खुद को मास्टर करो। अध्याय 2, भाग 2। अब जब आपने अपने ट्रेडिंग रूल्स को सेट कर लिया और अपने इमोशंस को पहचानना शुरू किया, तो अगला कदम है फोकस और डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में खुद को काबू में रखना किसी भी दूसरे पेशे की तरह ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप जितना ज्यादा अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। और इसका मतलब है कि आपको अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए लगातार खुद को जिम्मेदार ठहराना होगा। स्मार्ट ट्रेडर्स का एक बड़ा गुण यह होता है कि वे हमेशा अपने प्लान पर टिके रहते हैं। वे किसी भी इमोशन के बजाय अपने सिस्टम का पालन करते हैं, चाहे मार्केट कितनी भी एक्साइटिंग क्यों ना हो। और यही डिसिप्लिन है जो उन्हें दूसरे ट्रेडर्स से अलग बनाती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि मार्केट सिर्फ एक डेटा सेट नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। कभी तेजी से ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है, और कभी तो बिल्कुल स्थिर रहता है। लेकिन आपका काम है अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना, न कि बस किसी एक ट्रेड के लिए उसे बदलना। यही वो तरीका है जिससे आप असल में अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ला सकते हैं। और यही समझने वाली बात है, आप जितना ज्यादा अपने इमोशंस पर काबू पाओगे, उतना ही ज्यादा आप मार्केट के रुझान को समझ पाओगे। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपके मन में जो डर और लालच है, वो मार्केट के नहीं, आपके खुद के हैं। और असल ट्रेडिंग जीतने का खेल ये है कि आप अपने इन इमोशंस को सही दिशा में मोड़ पाएं। अब एक और जरूरी बात, जितनी बार आप हारे, उतनी बार आपको फिर से खुद को उठाना होगा। ट्रेडिंग में हर दिन जीतना जरूरी नहीं है। जब आप हारते हैं तो सिर्फ यही सीखें कि आपने कहां गलत किया। इस सीख से आपका अगला कदम सही होगा, और यही लगातार सुधारने की प्रक्रिया आपको लंबे समय में लाभकारी बनाएगी। इसीलिए अपने ट्रेडिंग करियर को एक लंबी यात्रा के रूप में देखें। यहां निरंतरता और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। और जब आप इस मानसिकता को अपनाएंगे तो मार्केट का असर आप पर नहीं, बल्कि आप मार्केट पर असर डालने लगेंगे। अध्याय 3, भाग 1। अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर में वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक चीज है जो आपको हर दिन करनी होगी, अपने मन के भीतर की लड़ाई को जीतना। क्योंकि असली दुश्मन कभी कभी मार्केट नहीं होता, बल्कि हमारा अपना माइंडसेट होता है। हर बार जब आप चार्ट देखते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते हैं या किसी एक्सपर्ट की राय सुनते हैं, आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। डर, लालच, जल्दबाजी, ये सारी भावनाएं एक सेकंड में एक्टिव हो जाती हैं। और अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया है तो आप इन इमोशंस के पीछे भागते हुए गलत डिसीजन ले बैठते हैं। इसीलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। जितना आप अपने माइंड को समझेंगे, उतना ही बेहतर आप मार्केट को पढ़ पाएंगे। आपकी हर बाय और सेल के पीछे कोई ना कोई मानसिक कारण होता है, और जब आप इसे पहचानना शुरू कर देते हैं, तभी आप प्रोफेशनल बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपको जानबूझकर खुद को शांत करना पड़ेगा। जब सब लोग पैनिक कर रहे हों, आपको स्थिर रहना होगा। और जब सब लोग लालच में हों, तब भी आपको अपनी रणनीति नहीं छोड़नी है। यह तभी संभव है जब आप अपनी मानसिक स्थिति को रोज जांचें, समझें और बेहतर बनाएं। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को किसी मशीन की तरह कंडीशन कर सकें, जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट करता है, तो आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कितनी बदल जाएगी। मानसिक अनुशासन, फोकस और इमोशनल कंट्रोल से आप उस भीड़ से अलग हो सकते हैं जो बस किस्मत के भरोसे ट्रेड करती है। अब बात करते हैं मेंटल अवेयरनेस की। अगर आपने खुद की सोच को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तो आपको धीरे धीरे ये भी दिखने लगेगा कि कौन से विचार आपके फेवर में काम करते हैं और कौन से आपको बार बार नुकसान की ओर ले जाते हैं। और ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हर ट्रेड एक मौका है खुद को जानने का। हर बार जब आप कुछ खरीदने या बेचने का फैसला करते हैं, तो वो फैसला आपके माइंडसेट को दिखाता है। और जितनी बार आप इस माइंडसेट को रिफाइन करेंगे, उतनी बार आपकी सफलता की संभावना बढ़ेगी।
अध्याय 3 भाग 2। अब जब आपने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग के पीछे असली खेल माइंड का है, तो आइए जानते हैं कि इस माइंड को मजबूत बनाने के कुछ व्यावहारिक तरीके क्या हैं। सबसे पहले आता है पूर्व निर्धारित निर्णय लेना, यानी ट्रेड करने से पहले ही अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करना। इससे आप इमोशंस से नहीं बल्कि लॉजिक से फैसले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदा और तय कर लिया कि अगर ये 110 तक जाता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे और अगर 95 तक गिरता है तो लॉस स्वीकार कर लेंगे। अब चाहे मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो, आप उस निर्णय पर टिके रहते हैं। यही है इमोशनल डिसिप्लिन। वरना जैसे ही स्टॉक 105 तक पहुंचता है, लालच कहता है थोड़ा और रुक जा, और अगर वो 998 पर आता है, डर कहता है अब बेच दे, सब खो बैठेगा। लेकिन जिसने पहले से प्लान बना लिया होता है, वो इन आवाजों को नजरअंदाज कर सकता है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना। अगर आप हर ट्रेड से बड़ी कमाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आप ज्यादा रिस्क लेंगे, जल्दी घबराएंगे और गलत फैसले करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर ट्रेड जरूरी नहीं जीत का सौदा हो। कई बार नुकसान भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही रणनीति ही फायदा दिलाती है। इसलिए खुद से कहिए, मैं हर बार नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं हर बार सीखूंगा। तीसरा जरूरी पॉइंट है ट्रेडिंग जर्नल रखना। हर ट्रेड, हर डिसीजन और हर इमोशन को लिखिए। इससे आपको खुद की आदतें समझ में आएंगी। आप देख पाएंगे कि आपने कहां पर घबराकर जल्दी एग्जिट किया, कहां पर लालच में आकर ट्रेंड के उलट ट्रेड किया। जब आप खुद को बार बार सामने देखते हैं, तो धीरे धीरे सुधार शुरू होता है। और सबसे आखिर में खुद से एक सवाल बार बार पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड को शांत दिमाग से ले रहा हूं या किसी भावना के असर में? अगर जवाब में थोड़ा भी शक हो तो ट्रेड ना लें, क्योंकि पैसा हमेशा वहीं बनता है जहां धैर्य और डिसिप्लिन है। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें, तो सिर्फ पैटर्न न देखें, अपने मन का पैटर्न भी पहचानें, क्योंकि इमोशनल डिसिप्लिन ही वो कुंजी है जो आपको एक एवरेज ट्रेडर से एक मास्टर ट्रेडर बना सकती है। अध्याय 4 भाग 1। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब आप कुछ नहीं करते, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन सच्चाई यही है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि बाजार में हर मूवमेंट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। असली ट्रेडर वो है जो सही मौके का इंतजार करता है, अपने प्लान पर टिकता है और बाकी समय खुद को काबू में रखता है। हमारा दिमाग हर वक्त एक्शन चाहता है, कुछ करो, कुछ लो, कुछ बेचो, लेकिन ट्रेडिंग एक्शन का नहीं, सटीक एक्शन का खेल है। यहाँ हर मूव की कीमत होती है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सब्र और समझदारी ही दो सबसे बड़े हथियार हैं, और इन्हीं से बनता है एक ऐसा ट्रेडर जो न सिर्फ पैसा बनाता है बल्कि खुद को भी संभाल कर रखता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी इमोशनल एनर्जी को फालतू ट्रेड में बर्बाद न करें। जब तक बाजार का सिग्नल साफ न हो, तब तक आप स्क्रीन पर सिर्फ एक ऑब्जर्वर बने रहें। ऐसा नहीं कि आप हर गिरावट में बॉटम फिशिंग करने लगें या हर तेजी में फोमो में घुस जाएं। हर ट्रेड की एक कहानी होती है, और उस कहानी को समझने के लिए शांत दिमाग चाहिए। एक और चीज जो इस चरण में बहुत काम आती है, वो है ब्रेक्स लेना। जी हाँ, एक अच्छे ट्रेडर को पता होता है कि कब ट्रेड से दूर होना है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। कभी कभी 2-3 दिन बिना ट्रेड किए बिताना आपकी मानसिक ताकत को रीसेट करता है, और अगली बार आप ज्यादा स्पष्टता से निर्णय ले पाते हैं। इस भाग का एक बड़ा मैसेज है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिसिप्लिन ना ट्रेड करना भी हो सकता है। ये वाक्य जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ ट्रेडर्स हर रोज कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते। वहीं कुछ लोग महीने में 5 बार ही ट्रेड करते हैं, और वो भी सोच समझकर, और वहीं उनका फायदा होता है। तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप सच में ट्रेड करने लायक सिचुएशन में हैं, या आप सिर्फ इसलिए ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कुछ न करना कमजोरी है? याद रखिए, सच्चा साहस हर बार कुछ करने में नहीं, बल्कि सही समय पर कुछ न करने में है। अध्याय 4 भाग 2। जब आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हैं, तो आपकी सोच एकदम शार्प हो जाती है। आप हर चीज को एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाते हैं, न किसी डर से बंधे होते हैं, न किसी लालच से। और यही स्टेट ऑफ माइंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अभी मार्केट क्या कर रहा है, उसे फर्क सिर्फ अपने सेटअप से पड़ता है। अगर सिग्नल क्लियर है, एंट्री, अगर नहीं है, वेट, बस। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे अंदर का एक्शन बायस हर वक्त हमें धकेलता है, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। यही वो समय है जब आपको सिस्टम की अहमियत समझ आती है। ट्रेडिंग में सिस्टम वही है जो एक योगी के लिए उसका मेडिटेशन होता है, अनुशासन, स्पष्टता और नियंत्रण। इसलिए जब भी मन करे कि बिना सोचे समझे किसी ट्रेड में कूद जाएं, तो अपने सिस्टम को खोलिए,
पूछिए, क्या ये सिग्नल मेरे ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक है? क्या रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में है? क्या मैं इसे इमोशन की वजह से ले रहा हूं या लॉजिक की वजह से? अगर जवाब नहीं है तो एक्शन मत लीजिए। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। और एक और जरूरी बात, जितना जरूरी एंट्री है उतनी ही जरूरी एग्जिट भी है। कई बार हम ट्रेड में सही समय पर घुसते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। हम सोचते हैं थोड़ा और रुक जाऊं, शायद प्राइस और बढ़ जाए, और वहीं से स्टोरी खराब हो जाती है। इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ट्रेड न लेना नहीं, बल्कि ट्रेड से सही वक्त पर निकलना भी है। जैसे जैसे आप इस तरह के डिसिप्लिन से गुजरते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत हो गए हैं। ना कोई जल्दी है, ना कोई घबराहट, बस एक क्लियर विजन है कि मेरा काम है सही मौके को पहचानना और बाकी समय शांत रहना। एक शानदार ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है खुद को समझना, और अगला स्टेप है खुद पर भरोसा रखना, खासकर तब जब मार्केट आपको भटकाने की कोशिश कर रहा हो। अध्याय 5, भाग 1। किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा सबक है लॉस को समझना और उसे सही तरीके से हैंडल करना। ये बात जितनी आसान लगती है उतनी ही मुश्किल असलियत में होती है, क्योंकि जब नुकसान होता है तो हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा दबाव आता है। डर, गुस्सा और अफसोस के बादल छा जाते हैं। लेकिन असली प्रोफेशनल वही है जो इन भावनाओं को कंट्रोल कर पाता है और नुकसान से सीख लेकर आगे बढ़ता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना जरूरी है। कोई भी हमेशा जीत नहीं सकता, चाहे वह कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। तो जब नुकसान होता है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए, बल्कि एक जरूरी अनुभव के रूप में देखिए। यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये वह डिफेंस लाइन है जो आपको बड़े नुकसान से बचाती है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप हर ट्रेड में उतना ही पैसा लगाएं जिसे खोने पर आपको दर्द न हो। साथ ही स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस आपको बताता है कि कब ट्रेड से बाहर निकलना है ताकि बड़ा नुकसान न हो। अक्सर नए ट्रेडर्स बड़ी पोजीशन लेकर खुद को जोखिम में डाल देते हैं, जिससे इमोशन हावी हो जाते हैं। याद रखिए, साइज का कंट्रोल आपकी पहली जीत है। छोटी पोजीशन से आप सीखेंगे और धीरे धीरे बड़े ट्रेड्स कर पाएंगे। और जब नुकसान हो जाए तो उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। मतलब लॉस को पचाकर बिना देर किए अगले अवसर की तैयारी करें। नुकसान को लेकर बैठना या उसके बारे में सोचते रहना आपको कमजोर करता है। सही टाइम पर बाहर आना, फिर नई प्लानिंग करना, यही ट्रेडिंग का असली मतलब है। ट्रेडिंग में ट्रेड जर्नल रखना भी बेहद फायदेमंद होता है। हर ट्रेड की डिटेल्स लिखिए, कब एंट्री की, कब निकले, क्या वजह थी, क्या सीखा। इससे आपको खुद के पैटर्न समझ में आएंगे और आप अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। मार्केटिंग की बात करें तो जब आप ट्रेडिंग में इन डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो आप एक भरोसेमंद ट्रेडर बन जाते हैं। लोग आपकी रणनीति और समझदारी की कद्र करते हैं। यही आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है, जो आगे चलकर आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है। जब आप नुकसान को सीखने का मौका समझेंगे, तभी आप सही मायनों में आगे बढ़ पाएंगे। अध्याय 5, भाग 2। अब हम बात करेंगे कि कैसे अपने ट्रेडिंग इमोशंस को कंट्रोल करें ताकि आप सही फैसले ले सकें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग और भावनाएं होती हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर नीचे होता है तो डर और लालच आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देते हैं। इसलिए भावनात्मक डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन का होना जरूरी है। सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानना सीखिए। जब भी आप ट्रेड करते हैं, खुद से पूछिए, क्या मैं घबराया हुआ हूं? क्या मैं लालची हो रहा हूं? क्या मैंने बिना सोच समझे कोई फैसला लिया? अपनी भावनाओं को समझना आधा काम है। जब आप जानेंगे कि कब आपके दिमाग में कौन सा भाव आ रहा है, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, ट्रेडिंग के लिए एक स्पष्ट प्लान बनाइए और उसका सख्ती से पालन करें। प्लान में यह लिखिए कि कब एंट्री करनी है, कब बाहर निकलना है और रिस्क कितना लेना है। जब आपका प्लान पक्का हो तो आप भावनाओं से बंधेंगे नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि स्टॉप लॉस पर बाहर निकलना है, तो मार्केट की किसी भी उथल पुथल से प्रभावित हुए बिना उस नियम का पालन करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन। ये आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जब आप शांत और फोकस्ड रहेंगे तो आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। रोजाना कुछ मिनट ध्यान लगाने से आपका दिमाग मजबूत होता है और आप ट्रेडिंग के दौरान तनाव से बचते हैं। चौथा टिप है नकारात्मक सोच से बचें। ट्रेडिंग में हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार खुद को मैं हार जाऊंगा या मुझे नुकसान होगा जैसी सोच से भरेंगे, तो ये आपके फैसलों को प्रभावित करेगा। इसके बजाय पॉजिटिव सोच रखिए
और हर ट्रेड को एक नए मौके के तौर पर देखिए। 5वां पॉइंट, डेली रिव्यू करना। हर दिन अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखें और समझें कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। ये अभ्यास आपको भावनात्मक निर्णयों से दूर रखेगा और हर बार बेहतर बनने में मदद करेगा। मार्केटिंग की नजर से देखें तो जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है वह जल्दी ही अपनी विश्वसनीयता बनाता है। ऐसी विश्वसनीयता ही आपके ट्रेडिंग कैरियर को लंबी अवधि तक सफल बनाती है। आपकी स्मार्टनेस और डिसिप्लिन आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगी, जिससे लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपकी सेवाएं मांगेंगे। जब तक आप इमोशनल डिसिप्लिन को नहीं अपनाएंगे तब तक ट्रेडिंग में सफलता मुश्किल है। इसलिए खुद को समझें, भावनाओं को पहचानें और हमेशा प्लान के अनुसार काम करें। यही असली ट्रेडिंग मास्टरी है। अध्याय 6, भाग 1। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए केवल इमोशंस को कंट्रोल करना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपकी रणनीतियां और उनके कार्यान्वयन का तरीका भी बहुत मायने रखता है। इस अध्याय में हम बात करेंगे ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट की, वो दो सबसे अहम चीजें जो आपको मार्केट में जीत दिलाती हैं। सबसे पहले समझिए कि ट्रेडिंग प्लान क्या है। यह एक तरह से आपका नक्शा होता है जिसमें आप तय करते हैं कि कब ट्रेड करना है, कब बाहर निकलना है, कितना पैसा लगाना है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्टॉप लॉस कहां होगा। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना रास्ता जाने कार चलाना। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन सही जगह तक पहुंचना मुश्किल होगा। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी प्लान अधूरा है। रिस्क को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है ताकि एक बड़ा नुकसान आपके पूरे खाते को खत्म न कर दे। इसके लिए आप ट्रेड पर कुल पूंजी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा लगाएं, जो आपकी सहनशीलता के हिसाब से हो। आमतौर पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर ट्रेड में कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न लें। अब बात करते हैं मार्केटिंग के पहलू की। जब आप एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट रणनीति अपनाते हैं तो आपकी सफलता के मौके बढ़ जाते हैं। यह आपके ट्रेडिंग ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाता है, क्योंकि लोग देखेंगे कि आप सोच समझकर और अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं। इससे आप दूसरों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल बन जाता है। एक और जरूरी बात, हर ट्रेड के लिए अपने नियमों को पहले से लिखिए। जैसे ही कोई ट्रेड शुरू करें, उस नियम का पालन करें। इससे आपके फैसले बिना भावनाओं के होंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर मार्केट आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचता है तो आप तुरंत बाहर निकलें, बिना देरी के। ये नियम आपकी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल बनाएंगे। ध्यान रखें, मार्केट कभी भी आपके पक्ष में स्थिर नहीं रहता, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। अगर आपकी रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलने से मत डरें, लेकिन बदलाव सोच समझकर करें, ना कि भावनाओं में आकर। यह भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, लगातार सुधार और विकास। अंत में, नियमित रूप से अपने ट्रेडिंग प्लान की समीक्षा करें। देखें क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और अपने नियमों को बेहतर बनाते रहें। यह आदत आपको एक सफल ट्रेडर बनाने में मदद करेगी। इस अध्याय के दूसरे भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करें और जोखिम को कम करके लाभ को बढ़ाएं। अध्याय 6, भाग 2। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की बारीकियों की, जो आपके ट्रेडिंग करियर को बचाने और बढ़ाने में मदद करती हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन सही रिस्क मैनेजमेंट के बिना यह उतार चढ़ाव आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सबसे पहले समझिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ नुकसान को सीमित करना नहीं है, बल्कि अपने संभावित लाभ और नुकसान के बीच सही संतुलन बनाना भी है। इसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। सरल भाषा में, अगर आप हर ट्रेड में 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपका लक्ष्य कम से कम 2 या 3 रुपये का लाभ होना चाहिए। इससे आपके नुकसान को कवर करने के बाद भी फायदा होगा। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस सबसे जरूरी टूल है। यह एक सीमा है जो बताती है कि अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो आपको कब बाहर निकलना है। स्टॉप लॉस सेट करना आसान है, लेकिन उसे बिना हिचक के फॉलो करना मुश्किल। लेकिन यही अनुशासन आपको बड़े नुकसान से बचाता है। कई बार लोग उम्मीद में स्टॉप लॉस को बदल देते हैं या हटाते हैं, जो बाद में भारी पड़ता है। इसके साथ ही आप हमेशा ट्रेडिंग पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही रिस्क करें। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो किसी भी ट्रेड में 1 से 2,000 रुपए से ज्यादा रिस्क न लें। इससे एक बड़ा नुकसान आपके पूरे खाते को प्रभावित नहीं करेगा। इस नियम से आपकी ट्रेडिंग लंबे समय तक टिकाऊ बनेगी। मार्केटिंग की नजर से देखें तो जब आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट रणनीति को काफी स्पष्ट और अनुशासित रखते हैं तो आपकी विश्वसनीयता और प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। ट्रेडिंग कम्युनिटी में आपका नाम बनता है और लोग आपकी सलाह लेना पसंद करते हैं। यह नेटवर्किंग और ब्रांड बिल्डिंग के लिए बेहतरीन मौका है। एक और तरीका है पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में लगाई जाने वाली राशि को मार्केट की स्थिति, अपनी रणनीति और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार बदलते हैं। अगर मार्केट बहुत अस्थिर है तो छोटी पोजीशन लें, और जब मार्केट स्थिर हो तो बड़ी पोजीशन।
इससे आपके नुकसान पर नियंत्रण रहता है और मुनाफा भी बढ़ता है। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट केवल तकनीकी नियम नहीं है, यह आपकी मानसिकता और अनुशासन का हिस्सा भी है। अपने इमोशंस को नियंत्रित रखें और हमेशा अपने नियमों का पालन करें। यही आपके ट्रेडिंग करियर को सफल बनाएगा। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे ट्रेडिंग में मनोवैज्ञानिक बाधाओं और उन्हें कैसे पार किया जाए। अध्याय 7, भाग 1। हर बार जब आप एक ट्रेड प्लेस करते हैं तो वो केवल टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट डेटा पर आधारित नहीं होता, उसमें आपकी मनोस्थिति भी शामिल होती है। असल में ट्रेंड और चार्ट्स से ज्यादा आपकी सोच और भावना आपके फैसले को प्रभावित करती है। यही कारण है कि ट्रेडिंग को जीतने के लिए अपने माइंडसेट को जीतना जरूरी होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा होती है डर और लालच। डर तब आता है जब आप नुकसान से बचने के लिए एक सही ट्रेड को जल्दी बंद कर देते हैं। वहीं लालच तब हावी होता है जब आप प्रॉफिट में होते हुए भी ट्रेड को खींचते रहते हैं, सोचते हैं थोड़ा और मिलेगा। इन दोनों के बीच संतुलन बना पाना ही एक सफल ट्रेडर की पहचान है। अब सवाल ये उठता है कि इस डर और लालच को कैसे कंट्रोल करें। इसका जवाब है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्मचेतना। जब आप हर ट्रेड से पहले अपने इमोशंस को पहचानने लगते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि अभी आप डर से रिएक्ट कर रहे हैं या शांत दिमाग से सोच रहे हैं। इससे जुड़ी एक प्रैक्टिकल टेक्निक है ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड के बाद उसमें सिर्फ प्राइस या रिजल्ट ही नहीं, बल्कि उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति भी नोट करें। क्या आप कॉन्फिडेंट थे या कंफ्यूज? आपने उस समय जल्दबाजी की या धैर्य रखा? जब आप इन बातों को लिखते हैं और समय समय पर पढ़ते हैं तो आप अपनी आदतों को पहचान पाते हैं और सुधार कर पाते हैं। मार्केटिंग की दुनिया में भी यही बात लागू होती है। जब कोई ब्रांड अपने उपभोक्ता की भावनाओं को समझता है, उनके डर, उम्मीद और इच्छाओं को पहचानता है, तभी वो गहराई से जुड़ पाता है। उसी तरह जब आप अपने इमोशंस को पहचानना और उनसे डील करना सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग भी ब्रांड की तरह स्थिर और भरोसेमंद बनती है। इसके अलावा कॉन्फर्मेशन बायस, यानी सिर्फ अपनी राय को सही साबित करने वाली जानकारी को ही देखना, ये भी एक मानसिक जाल है। बहुत से ट्रेडर सिर्फ वही डेटा देखते हैं जो उनके निर्णय को सपोर्ट करता है और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। इसका हल है हर बार अपने विचार को चैलेंज करना, खुद से पूछना, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? क्या यह डेटा मेरी सोच से टकरा रहा है? इस प्रकार ट्रेडिंग एक मन का खेल है और जो अपने मन को समझ लेता है वही ट्रेडिंग के मैदान में लंबे समय तक टिकता है। अध्याय 7, भाग 2। जब भी आप ट्रेडिंग में भावनाओं की बात करते हैं तो एक और बड़ा फैक्टर सामने आता है, ओवर ट्रेडिंग। ये तब होता है जब आप लगातार ट्रेड करते रहते हैं बिना किसी ठोस वजह के, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं कोई मौका मिल ही जाएगा। असल में ये भावनात्मक असुरक्षा से आता है। जब आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं तब आप लॉजिक को साइड में रखकर बस एक्टिव रहना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि सिर्फ ट्रेडिंग करना ही सफलता नहीं है, सही ट्रेड का इंतजार करना असली कला है। कई बार एक अच्छा ट्रेड वो होता है जिसे आप नहीं लेते क्योंकि आपने अपने नियमों का पालन किया। ट्रेडिंग में नियम बनाने से ज्यादा जरूरी है उन नियमों का पालन करना। यही डिसिप्लिन आपको बाकी लोगों से अलग करता है और यह डिसिप्लिन सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से आता है। जब आप खुद से ये वादा करते हैं कि मैं इमोशंस में बहकर डिसीजन नहीं लूंगा, तब आप धीरे धीरे उस अनुशासन की ओर बढ़ते हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। इसका एक अभ्यास है ट्रेडिंग रूल्स कार्ड। एक छोटा सा कार्ड बनाइए जिसमें आपके 5 सबसे जरूरी नियम हों, जैसे 1, सिर्फ सेटअप मिलने पर ही ट्रेड करूंगा। 2, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड करूंगा। 3, हर ट्रेड से पहले 2 मिनट शांत बैठकर सोचूंगा। 4, एसएल और टीपी पहले से सेट करूंगा। 5, नुकसान के बाद ब्रेक लूंगा, न कि बदला लूंगा। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठें, इस कार्ड को पढ़ें। यह छोटा सा रिचुअल आपकी माइंड को रीइंफोर्स करता है कि आप भावनाओं से नहीं, नियमों से चलने वाले इंसान हैं। यह तकनीक न केवल ट्रेडिंग में बल्कि बिजनेस और मार्केटिंग में भी बेहद काम आती है। एक ब्रांड जो हर बार अपने वादे और वैल्यूज पर टिका रहता है, वो ग्राहकों के दिल में जगह बना लेता है। ठीक उसी तरह आप जब अपने नियमों से नहीं डगमगाते तो आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं। भावनाओं को दबाना नहीं होता, उन्हें पहचान कर उनके साथ रहना होता है। और यही है इमोशनल डिसिप्लिन, जो न सिर्फ आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग की ओर ले जाता है बल्कि एक बेहतर सोचने वाले इंसान की भी नींव रखता है। अध्याय 8, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में सफल लोग वही क्यों होते हैं जो शांत, संतुलित और अंदर से मजबूत होते हैं? ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें कोई जादू आता है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मेंटल क्लैरिटी को अपने ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बना लिया है। हर बार जब आप किसी चार्ट को देखते हैं
वहां सैकड़ों इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और खबरें आपको खींचने लगती हैं। ऐसे में एक आम ट्रेडर का दिमाग उलझ जाता है। क्या खरीदूं, कब बेचूं, क्या छोड़ दूं, क्या कोई न्यूज़ मिस तो नहीं कर रहा? और यही कंफ्यूजन गलत फैसलों की जड़ बन जाती है। यहां आता है क्लियर थिंकिंग का असली खेल। जब आप हर ट्रेड से पहले अपना दिमाग साफ करते हैं, जब आप शोर से निकलकर अपनी सोच में प्रवेश करते हैं, तभी आप असल में अपने प्लान पर टिके रह सकते हैं। इसका सबसे कारगर तरीका है प्री ट्रेड मेडिटेशन। अब आप सोचेंगे, ट्रेडिंग और मेडिटेशन? लेकिन सोचिए, जब दिमाग शांत होता है तभी तो वो साफ देख सकता है। रोज ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके ये सोचिए, आज मेरा गोल क्या है? मैं किस सिस्टम पर भरोसा कर रहा हूं? अगर ट्रेड गलत गया तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या मैं किसी इमोशनल बैगेज के साथ ट्रेड करने बैठा हूं? ये 5 मिनट आपके पूरे दिन का रुख बदल सकते हैं। ये अभ्यास न सिर्फ आपके माइंड को फोकस देता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं, पैसों के लिए या अपनी भावनाओं को साबित करने के लिए। मेंटल क्लैरिटी का सीधा असर आपके डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। जब सोच साफ होती है तब लालच या डर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते। और यही लॉजिक मार्केटिंग में भी लागू होता है। एक ब्रांड जो साफ मैसेज देता है, जो कंफ्यूजन नहीं फैलाता, वो सीधे ग्राहकों के दिमाग में बैठ जाता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। जब आपकी रणनीति, इरादा और व्यवहार क्लियर होता है, तब आपको बार बार डिसीजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला भाग और भी जरूरी है, जिसमें हम बात करेंगे इस मानसिक स्पष्टता को रोजमर्रा की आदतों में कैसे बदला जाए। अध्याय 8, भाग 2। अब सवाल यह है कि यह मेंटल क्लैरिटी कैसे सिर्फ एक विचार न रह जाए, बल्कि आपकी डेली ट्रेडिंग हैबिट बन जाए। जवाब है एक सिस्टम। जैसा हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ट्रेडिंग प्लान होता है, वैसे ही दिमागी साफगोई का भी प्लान होना चाहिए। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक क्लैरिटी रूटीन से कीजिए। उठते ही अपने फोन या मार्केट की खबरें चेक करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? दूसरा, क्या मेरा मन कल की किसी हार या जीत में अटका हुआ है? 3, क्या मैं आज अपने सिस्टम पर भरोसा करके ट्रेड करने जा रहा हूं या फिर इमोशंस के हिसाब से? यहां से अगला स्टेप है ट्रेडिंग जर्नल में सुबह के इन विचारों को लिखना। यह जर्नल आपका आईना बन जाएगा। इसमें आप हर उस सोच को पकड़ पाएंगे जो आपकी क्लैरिटी को बिगाड़ती है। अब बात करते हैं डिसीजन फटीग की, यानी दिन भर के छोटे छोटे फैसलों में दिमाग थकता है और क्लैरिटी गायब हो जाती है। इसका इलाज है रूल बेस्ड ट्रेडिंग, यानी पहले से तय करें कि किस सिग्नल पर एंट्री होगी, कब एग्जिट होगा और कितनी क्वांटिटी होगी। फिर ट्रेडिंग के वक्त सिर्फ नियम फॉलो कीजिए, सोचिए नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक रेस्टोरेंट का शेफ हर दिन वही रेसिपी फॉलो करता है ताकि स्वाद में कोई बदलाव ना आए। वैसे ही अगर आप रोज अपने इमोशंस के हिसाब से रेसिपी बदलते रहेंगे तो न ट्रेडिंग में स्थिरता आएगी न मुनाफा। एक और जरूरी पहलू है इंफॉर्मेशन डाइट। जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा कंफ्यूजन। हर दिन सिर्फ 2 चीजें ट्रैक कीजिए, आपका ट्रेडिंग सिस्टम और मार्केट की बेसिक टोन। बाकी सब आपको फोकस से भटकाने के लिए है। और आखिर में दिन खत्म होने के बाद इवनिंग मेंटल क्लीन अप करें। खुद से पूछिए, क्या मैंने आज कोई ट्रेड इमोशन में आकर लिया? क्या कोई डर या लालच मुझ पर हावी हुआ? क्या मैंने सिस्टम फॉलो किया या उससे भटका? ये सवाल आपको रोज साफ करते रहेंगे, एक दिमागी शॉवर की तरह। मार्केटिंग में भी यही काम करता है। ब्रांड्स जो रोज अपने मैसेज को रिफ्रेश करते हैं, कस्टमर के भरोसे को मजबूत करते हैं। ठीक वैसे ही जब आप हर दिन अपने इमोशंस और फैसलों की सफाई करते हैं, तो आप अपने सबसे भरोसेमंद ट्रेडर बन जाते हैं। अध्याय 9, भाग 1। हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है गेम की असली जीत न तो एनालिसिस में है, न स्ट्रैटेजी में, बल्कि सिर्फ एग्जीक्यूशन में है। आप कितनी भी बेहतरीन योजना बना लें, लेकिन अगर उस पर लगातार डिसिप्लिन से अमल नहीं हुआ तो सब शून्य। और यहीं से शुरू होती है मेंटल एग्जीक्यूशन मास्टरी। एग्जीक्यूशन मतलब सिर्फ बटन दबाना नहीं होता, बल्कि उस पल के हर इमोशन से टकराकर फिर भी सिस्टम पर चलना होता है। डर, लालच, संशय, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब उस छोटे से एक्शन में आपके साथ होते हैं। और तब आपकी असली ट्रेनिंग दिखती है। जैसे एक खिलाड़ी प्रैक्टिस के समय ही हर मूवमेंट को सटीकता से करता है, ताकि मैच में बिना सोचे उसकी बॉडी अपने आप सही फैसला ले, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने सिस्टम को इतना बार दोहराना होता है कि एग्जीक्यूशन एक ऑटोमेटिक एक्ट बन जाए। अब सोचिए, क्यों हम प्लान तो बना लेते हैं लेकिन असली मोड पर उसे तोड़ देते हैं? वजह है इंटरनल रेजिस्टेंस। वो अंदर की आवाज जो कहती है शायद इस बार ये सिस्टम काम न करे, या चलो थोड़ा जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। इस आवाज को शांत करने का तरीका है प्री कमिटमेंट, यानी हर ट्रेड से पहले एक रिचुअल जिसमें आप खुद से कमिट करें कि मैं इस प्लान को पूरा निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो। यह कमिटमेंट अंदर से क्लैरिटी लाता है। एग्जीक्यूशन मास्टरी का एक और हिस्सा है पेस।
यानी हर निर्णय में एक लय, एक स्थिरता। कभी कभी हम मार्केट की तेज चाल से घबराकर जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन मास्टर ट्रेडर अपनी रफ्तार नहीं खोता। वो मार्केट के शोर को बाहर रखता है और अपने शांत दिमाग से फैसले लेता है। यहां एक पावरफुल अभ्यास है, ट्रेड विजुअलाइजेशन। हर दिन ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट बैठकर कल्पना कीजिए, आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, परफेक्ट एंट्री ले रहे हैं और बिना हड़बड़ी के एग्जिट कर रहे हैं। इससे आपका दिमाग उस एग्जीक्यूशन को रिहर्स कर लेता है। जैसे स्पोर्ट्समैन हर शॉट को पहले विजुअलाइज करते हैं, वैसे ही ट्रेडर भी अपने हर ट्रेड को मेंटली रिहर्स कर सकते हैं। यही है असली एज। मार्केटिंग में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जब एक ब्रांड कंसिस्टेंट रहता है, हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसे मैसेज देता है, तभी वो लोगों के दिमाग में जगह बनाता है। ट्रेडिंग में भी जब आप हर बार एक ही तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका दिमाग आपको भरोसेमंद मानने लगता है। अब जब आपने एग्जीक्यूशन की गहराई को छूना शुरू किया है, तो अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे रियल टाइम में खुद पर मास्टरी पाई जाती है। अध्याय 9, भाग 2। एग्जीक्यूशन की कला में सबसे अहम होता है रियल टाइम अवेयरनेस, यानी उस क्षण जब आप किसी ट्रेड में हो, तब अपने हर विचार, भावना और प्रतिक्रिया को बिना जज किए देख पाना। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई योगी ध्यान में बैठकर अपने सांसों को देख रहा हो, पर कंट्रोल नहीं कर रहा, बस अवेयर है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो माइंड अक्सर 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है रुको, मार्केट पलट सकता है, और दूसरा कहता है नहीं, प्लान पर टिके रहो। इसी खींचतान में कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन अगर आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें, तो आप उस खींचतान को बाहर से देख सकते हैं, जैसे कोई ऑब्जर्वर। अवेयरनेस बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है पोस्ट ट्रेड रिव्यू, लेकिन उस समय नहीं जब आप गुस्से में हो या ईगो से भरे हों। 1 घंटे बाद शांत होकर अपने ट्रेड्स को देखें, खुद से सवाल पूछें, मैंने यहां रूल क्यों तोड़ा, मैंने यहां जल्दी एग्जिट क्यों किया। इससे आपको खुद की बिहेवियर पैटर्न्स दिखने लगती है। एग्जीक्यूशन मास्टरी में अगला स्टेप है इमोशनल रीसेट, क्योंकि हर ट्रेड आपके इमोशनल बैंक को खर्च करता है। अगर एक ट्रेड ने आपको हिला दिया है, तो अगला ट्रेड लेने से पहले अपने आप को रीसेट करना जरूरी है। ये एक छोटी सी रिचुअल से किया जा सकता है, जैसे 3 मिनट की डीप ब्रीदिंग, थोड़ी दूर टहलना या कोई पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराना। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग से पहले और बाद में उतना ही ध्यान रखते हैं जितना ट्रेड के दौरान, क्योंकि वो जानते हैं अगर दिमाग शांत नहीं है तो एग्जीक्यूशन बर्बाद हो जाएगा। एग्जीक्यूशन की कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको मिनिमम वायबल रूटीन बनानी होगी, यानी हर दिन कम से कम इतना अभ्यास जरूर करें जो आपको आपके ट्रेडिंग जोन में लेकर जाए। यह हो सकता है सिस्टम रिव्यू, विजुअलाइजेशन, एक ट्रेडिंग मंत्र दोहराना या पिछली गलती को एक लाइन में लिखना। बाजार में हर रोज कुछ ना कुछ बदलता है, लेकिन जो चीज नहीं बदलनी चाहिए वो है आपकी ट्रेडिंग की प्रक्रिया और मानसिक स्थिति। यही आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। जिस तरह एक ब्रांड अपने टोन, मैसेजिंग और एक्सपीरियंस में कंसिस्टेंसी रखता है ताकि लोग उस पर भरोसा करें, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने हर डिसीजन में कंसिस्टेंसी लानी होती है ताकि उसका खुद पर भरोसा बना रहे। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेडिंग की उस अंतिम कड़ी पर, जहां आपकी पूरी मानसिक, भावनात्मक और स्ट्रैटेजिक तैयारी को एक साथ ट्यून किया जाएगा ताकि आप बन सकें एक इमोशनली डिसिप्लिन ट्रेडर। अध्याय 10, भाग 1। अगर आप हर बार खुद से वादा करते हैं कि अब की बार इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन अगले ही ट्रेड में वही पुरानी गलती दोहराते हैं, तो अब वक्त आ गया है एक पक्का समाधान अपनाने का। इस अंतिम पड़ाव पर हम उस मानसिक स्थिति की बात करेंगे जो हर सफल ट्रेडर की असली ताकत होती है, इमोशनल डिसिप्लिन एज आइडेंटिटी। ट्रेडिंग कोई स्किल या स्ट्रैटेजी नहीं है, यह आपकी पहचान है। जब आप खुद को केवल ट्रेडर नहीं बल्कि डिसिप्लिन वाला ट्रेडर मानने लगते हैं, तब आपका माइंड सेट बदलता है। अब आपके लिए रूल फॉलो करना मजबूरी नहीं बल्कि नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। इस पहचान को बनाने का सबसे बड़ा हथियार है रिपीटिशन। हर दिन खुद को वही पहचान याद दिलाना, जैसे मैं हर हाल में अपने रूल्स को फॉलो करता हूं, मैं अपने इमोशंस को जानता हूं और उन्हें हैंडल कर सकता हूं। ये महज शब्द नहीं है, ये आपके ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क को दोबारा प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग में इमोशनल डिसिप्लिन तभी आता है जब आपका माइंड क्लैरिटी से भरपूर होता है, और क्लैरिटी आती है सिस्टम से, प्रोसेस से और अवेयरनेस से। लेकिन सबसे ऊपर आती है आपकी अपनी इंटेंशन। आप क्या बनना चाहते हो? अगर आपका इरादा पक्का है कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे, तो आपकी हर एक सोच उसी दिशा में काम करने लगती है। आपका माइंड हर बार पुराने ट्रैप में गिरता है, लालच, डर, फोमो, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो खुद को आजाद छोड़ देता है। लेकिन जब आप उसे एक पहचान दे देते हैं, मैं वो व्यक्ति हूं जो संयम में ट्रेड करता है, तब माइंड खुद ब खुद उस पहचान को जस्टिफाई करने लगता है।
जैसे किसी ब्रांड को एक बार पहचान मिल जाए, जैसे नाइके का जस्ट डू इट या एप्पल की थिंक डिफरेंट, फिर उनके हर एड, हर प्रोडक्ट, हर मैसेज में वही आत्मा नजर आती है। वैसे ही अगर आपने खुद को इमोशनल डिसिप्लिन ट्रेडर मान लिया तो आपके हर ट्रेड, हर रिएक्शन में वो झलकने लगेगा। इस बदलाव की शुरुआत होती है छोटे संकल्पों से, जैसे आज मैं सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को लूंगा जो मेरे सिस्टम में फिट बैठते हैं, या आज मैं चाहे जो हो जाए लॉस के बाद अगला ट्रेड लेने से पहले 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। ये छोटे छोटे कमिटमेंट्स आपकी इमोशनल मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। इस आइडेंटिटी को और गहरा बनाने के लिए एक स्ट्रांग विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस अपनाइए। हर दिन सुबह 5 मिनट खुद को उस इंसान की तरह देखिए जो संयम से ट्रेड करता है, जो शांत है, फोकस्ड है, अपने प्रोसेस में डूबा हुआ है। धीरे धीरे ये विजुअलाइजेशन आपका ट्रूथ बन जाएगा। और अब आखिरी भाग में हम एक फाइनल माइंडसेट फ्रेमवर्क सीखेंगे जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदलेगा बल्कि आपकी जिंदगी में भी क्लैरिटी और पर्पस लाएगा। अध्याय 10, भाग 2। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक गहरा सच छुपा होता है। वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वह लगातार बेहतर होता जाता है। उसका असली हथियार न तो कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है और न ही कोई जादुई इंडिकेटर। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इमोशनल डिसिप्लिन। आप इस वीडियो में अब तक वो सब कुछ सीख चुके हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बन सकता है। लेकिन अब ये ज्ञान सिर्फ जानकारी बनकर न रहे, इसे एक्शन में बदलिए, क्योंकि सिर्फ वही ट्रेडर जीतता है जो हर दिन खुद को काबू में रख पाता है, चाहे मार्केट कितना भी लुभाए या डराए। अब वक्त है इस यात्रा को आगे बढ़ाने का। अगर आपने कुछ नया सीखा, कुछ महसूस किया, और अगर आपको लगता है कि इस तरह का कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि सबसे ज्यादा किस पॉइंट ने आपकी सोच बदली, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला ऐसा ही इमोशनल और प्रैक्टिकल वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को उन दोस्तों या ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं।